The Little Mice and the Big Elephant. Mice मतलब चूहे, एलिफेंट मतलब हाथी। तो एलिफेंट्स मतलब बहुत सारे हाथी। तो ये कहानी चूहों और हाथियों की है। Once upon a time, a village was devastated by a strong earthquake. एक बार की बात है, एक गांव डिवास्टेटेड तहस नहस हो जाना बाय अ स्ट्रॉन्ग बहुत शक्तिशाली भूकंप की वजह से। डैमेज्ड हाउसेस एंड रोड्स कुड बी सीन एवरीवेयर। हर जगह हम अगर नज़र घुमाएं, अगर हम देखें तो हर जगह हमें क्या दिख रहा था? डैमेज्ड हाउसेस, जो घर तहस नहस हो रखा है, जो घर क्षति हो रखी है जिन घरों को, वो दिख रहे थे, या फिर रोड डैमेज हुए दिख रहे थे जो बहुत खराब हो गए थे भूकंप की वजह से। द विलेज वॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इन अ टोटल रूइंड। जो पूरा गांव था वो पूरा खराब हो गया था। द विलेजर्स हैड अबेंडन मतलब छोड़ देना, देयर हाउसेज एंड हैड सेटल्ड इन अ नियर बाई विलेज। जो वहाँ के विलेजर थे, जो गांव वाले थे, उन्होंने छोड़ दिया था, अपने घर छोड़ दिए थे। देयर हाउसेज मतलब अपने घर, एक THERE देयर होता है, उस देयर का मतलब होता है वहाँ। फाइंडिंग द प्लेस टोटली डिवॉइड ऑफ रेजिडेंस। ऐसी जगह मिलने पर जहाँ कोई नहीं रहता है। डिवॉइड मतलब वंचित, और रेजिडेंस मतलब निवासी। तो निवासियों से जो वंचित था, लोगों से वंचित था, जहाँ कोई नहीं रहता था। द माइस बिगिन टू लिव इन द रूइंड हाउसेस। तो वहाँ चूहों ने रहना शुरू कर दिया था। सून देयर नंबर ग्रू। जल्द ही उनके नंबर में बढ़ोतरी हुई। चूहे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 हुए। इनटू थाउजेंड्स एंड मिलियंस, और वो बहुत ज़्यादा हो गए, लाखों में हो गए। देयर वॉज ऑल्सो अ बिग लेक। वहाँ एक बहुत बड़ी झील भी थी। सिचुएटेड नियर द रूइन विलेज। जो विलेज तबाह हो गई थी उसके आस पास ही कोई एक लेक थी, एक तालाब था। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हर्ड मतलब झुंड, एलिफेंट्स मतलब हाथी। अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यूज्ड टू विजिट द लेक फॉर ड्रिंकिंग वाटर। और उस लेक में कौन विजिट करने आता था? एलिफेंट्स के हर्ड, एलिफेंट हाथियों के झुंड आते थे। क्यों आते थे? फॉर ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। The herd had no other way but to pass through the ruins of the village to reach the lake. उस झुंड के पास और कोई रास्ता नहीं था लेक तक जाने के लिए, बजाय कि वो उस विलेज से जाते जो पूरा तबाह हो चुका है। While on their way, the elephants trampled hundreds of mice daily under their heavy feet. While on their way, जब वो उस रास्ते से जाते थे, trampled मतलब कुचल देना, तो वो जो हाथी होते थे वो कुचल देते थे बहुत सारे चूहों को रोज। डेली मतलब रोज, अंडर मतलब नीचे, दियर हैवी फीट अपने बहुत भारी भरकम पैरों के नीचे। वो जब भी पानी पीने जाते तो बहुत सारे चूहों को अपने पैरों के नीचे दबा देते थे या फिर उनसे दब जाते थे। दिस मेड ऑल द माइस वेरी सैड। और ये चीज़ चूहों को बहुत दुख देती थी। Many of them were killed while a large number of them were maimed. बहुत सारे लोग उनमें से मर जाते थे। while जबकि a large number of, और बहुत सारे लोग उनमें से maimed हो जाते थे मतलब अपाहिज हो जाते थे। In order to find a solution to this problem, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, प्रॉब्लम मतलब समस्या का, सॉल्यूशन मतलब समाधान ढूंढने के, और द माइस हेल्ड अ मीटिंग। चूहों ने एक मीटिंग रखी, एक सभा रखी। इन द मीटिंग, सभा में, इट वॉज डिसाइडेड, ये डिसाइड किया गया, दैट कि
अ रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द किंग। एक रिक्वेस्ट की जाएगी किंग से। कौन से किंग से? कौन से राजा से? ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा से। टू दिस इफेक्ट, जो ये परिणाम हो रहा है, इस चीज़ के बारे में हमें एलिफेंट के राजा से बात करनी पड़ेगी। ये मीटिंग में डिसाइड किया गया चूहों के द्वारा। द किंग, जो राजा था, ऑफ माइस, चूहों का, मेट, मिला, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथी के राजा से, एंड सेड टू हिम, और उससे कहा, योर मेजेस्टी, महाराजा, वी लिव इन द रून्स ऑफ विलेज, जो गांव का मलबा है, जो एक अर्थक्वेक की वजह से जो गांव मलबे में तब्दील हो गया था, हम उस मलबे में रहते हैं। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार, योर हर्ड क्रॉसेस द विलेज, तुम्हारा जो झुंड है वो उस गांव से होकर गुजरता है। Thousands of my subjects get trampled under the massive feet of your herd. तो मेरे जैसे कई चूहे आप लोगों के इतने भारी भरकम पैरों के नीचे आकर मर जाते हैं, दब जाते हैं। Kindly change your route. रूट मतलब रास्ता। प्लीज़ अपना रास्ता चेंज कीजिए, बदलिए। इफ़ यू डू सो, अगर आप ऐसा करते हैं, वी प्रॉमिस, हम आपसे वादा करते हैं, टू हेल्प यू इन द आवर ऑफ योर नीड, जिस समय भी आपको हमारी ज़रूरत होगी हम आपकी मदद करेंगे। हियरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग ऑफ एलिफेंट्स लाफ्ड, ये सुनकर जो हाथियों का राजा था वो हंसता है। यू rats are so tiny, tiny मतलब बहुत छोटा, to be of any help to giants like us. तुम चूहे बहुत छोटे हो कि तुम हमारी कोई मदद कर सको, but in any case, पर फिर भी, we would do a favor to all of you by changing our route to reach the lake. लेकिन फिर भी हम तुम पे एक एहसान करेंगे, हम चेंज करेंगे अपना रास्ता लेक तक जाने के लिए, एंड टू मेक यू मोर सेफ, और तुम्हें और ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता कि। द किंग ऑफ माइस, जो चूहों का राजा था, थैंक्ड द किंग ऑफ एलिफेंट, उसने हाथियों के राजा को धन्यवाद कहा, एंड रिटर्न होम, और घर की तरफ को वापस आया। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, द किंग ऑफ नियर बाई किंगडम, जो राजा था पास वाले राज्य का, किंगडम मतलब राज्य का, ठीक है, नियर बाय मतलब पास, थॉट ऑफ, सोचता है, इंक्रीजिंग द, अब ये जो किंग है ये इंसानों वाला किंग है, ठीक है, किसी जानवर का किंग नहीं है, ये इंसानों वाला किंग है। तो वो सोचता है कि वो इंक्रीज करे द नंबर ऑफ एलिफेंट्स इन हीज आर्मी, जो उसकी आर्मी है उसमें वो, जो उसकी सेना है उसमें वो जो हाथियों की संख्या है उसको बढ़ाने की सोच रहा था। ही ऑर्डर्ड हीज सोल्जर्स टू कैच मोर एलिफेंट्स फॉर दिस पर्पस, और उसने अपने सेना को, अपने सोल्जर को ये ऑर्डर दिया कि कैच मतलब पकड़ना, मोर एलिफेंट्स, हाथी पकड़ के लाओ, और हाथी पकड़ के लाओ जो मैंने सोचे है उस चीज़ के लिए, ताकि मैं अपने सेना में और ज़्यादा हाथियों को रख सकूं। द किंग सोल्जर्स सॉ दिस, जो राजा के सोल्जर्स थे, सिपाही थे, उन्होंने इस हर्ड को देखा, झुंड को देखा, एंड पुट अ स्ट्रॉन्ग नेट अराउंड द एलिफेंट, और एक बहुत ज़्यादा मजबूत नेट मतलब जाल फेंका हाथियों के चारों ओर। द एलिफेंट्स गॉट ट्रैप्ड, ट्रैप मतलब जाल में फंसना, तो जो हाथी थे वो फंस गए उस जाल में। दे स्ट्रगल्ड हार्ड, उन्होंने बहुत मिन्नतें करी, कोशिशें करी, टू फ्री,
खुद को फ्री करने के लिए, टू फ्री देमसेल्फ, खुद को फ्री करने के लिए, बट इन वेन, वेन मतलब व्यर्थ होना, मतलब पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश करी पर वो व्यर्थ रही। सडनली, अचानक से, द किंग ऑफ एलिफेंट, जो हाथियों का राजा था, रिकलेक्टेड, रिकलेक्टेड मतलब याद करना, ध्यान में आना, द प्रॉमिस, जो वादा था, ऑफ द किंग ऑफ माइस, जो चूहों के राजा का वादा था, वो उसको याद आया। हु हैड अर्लियर टॉक अबाउट हेल्पिंग द एलिफेंट्स व्हेन नीडेड, जिसने कहा था कि जब भी हाथियों को चूहों की जरूरत होगी तो वो तुम्हारी मदद करने आएंगे। सो ही ट्रम्पेट लाउडली टू कॉल द किंग ऑफ माइस, तो उसने बहुत जोर से चिल्लाया, जो चिंगाड़े मारते हैं हाथियाँ, वो किया उसने बहुत जोर से, लाउडली मतलब जोर से, टू कॉल, ताकि वो चूहों के राजा को बुलाए। द किंग ऑफ माइस, जो चूहों का राजा था, हियरिंग द वॉइस ऑफ द किंग ऑफ एलिफेंट, immediately rushed along with his followers to rescue the herd। जैसे ही चूहों के राजा ने ये आवाज़ सुनी, हाथी की आवाज़ सुनी, तो वो अपने फॉलोवर्स मतलब साथियों को लेकर रेस्क्यू करने, बचाने चले गया उस हर्ड को, उस झुंड को, हाथियों के झुंड को। There he found the elephants trapped in a thick net। वहाँ जाकर उसको देखने को मिला, उसने पाया कि जो एलिफेंट्स हैं वो ट्रैप्ड हो रखे, वो फंस रखे हैं, जाल में फंस रखे हैं, इन अ थिक नेट, बहुत मोटी नेट के, बहुत मोटी जाल के जाल में फंसे हुए हैं वो। द माइस सेट देमसेल्फ ऑन टास्क, जो चूहे थे उन्होंने खुद को टास्क में सेट किया, खुद को टास्क में ढाला। क्या टास्क था? दे बिट ऑफ द थिक नेट एट thousands ऑफ स्पॉट्स मेकिंग इट लूज। उन्होंने बहुत सारी जगहों पर, thousands ऑफ स्पॉट, बहुत सारी जगहों पर क्या करा? बिट, काटा उसको, बिट ऑफ, काटने लग गए, उसको कुतरने लग गए। द थिक नेट, जो मोटा नेट था, उस नेट के बहुत सारी जगहों पे वो चढ़ गए उस पर और उसको काटने लग गए ताकि वो लूज हो सके, ताकि वो ढीला हो जाए। द एलिफेंट्स ब्रोक द लूज नेट एंड फ्रीड देमसेल्फ। फिर उसके बाद जो हाथी थे उन्होंने उस लूज नेट को, उस ढीले नेट को खींचा, तोड़ा और अपने आप को फ्री किया वहाँ से, देमसेल्फ, खुद को। दे थैंक द माइस, उन्होंने, हाथियों ने धन्यवाद किया चूहों का, फॉर देयर ग्रेट हेल्प, जो उन्होंने इतनी बड़ी मदद करी उनकी, एंड एक्सटेंडेड देयर हैंड्स ऑफ फ्रेंडशिप टू देम फॉर एवर, और एक्सटेंड किया, आगे बढ़ाया, देयर हैंड, अपने हाथों को, ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया, टू देम, उनकी और, हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए।